हेलो दोस्तों, कैसे आप। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और मेरे इस वीडियो चैनल जेपी यादव में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हमारे अपने स्कूल में एक संकुल स्तरीय खिलौना मिट्टी खिलौना के अंतर्गत जो बनाना था, वो जो हमने बनाया है उसके बारे में मैं दिखाऊंगा और उसके बारे में वो क्या सीख देता है उसको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, उस जो मिट्टी का खिलौना है उसको ध्यान से देखते हैं कैसा बना है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको देखना शुरू करते हैं। तो ये रहा दोस्तों, जो हमारा मिट्टी का जो खिलौना है वो ये जो खिलौना है ये खिलौना ये बताता है कि पहले जो हमारा गांव का माहौल था वो माहौल ऐसे ही था कि पहले क्या होता था, सबके यहाँ पानी की सुविधा न होने के कारण सार्वजनिक एक कुआं हुआ करता था और वहाँ जो सभी ये महिलाएं हैं वे महिलाएं एक साथ कुएं में पानी भरने आती थी और साथ ही जो अपने घर में जो समस्या है, अपने आसपास जो समस्या है, वो आपस में बातचीत करके उस माध्यम के से समस्या को बताती थी और सोच विचार कर उस जो समस्या है उस समस्या का समाधान भी करती थी। तो कहने का मतलब ये था कि जो पहले गांव का माहौल था उसमें एक एकता का माहौल था, एक एकता का माहौल था, जिससे जो है कि उनके सामने अगर बड़ी से बड़ी समस्या भी आ जाए तो वो उसको सॉल्व कर लेती थी, क्योंकि उनके जो माहौल है उनमें एकता का माहौल था। साथ ही जो ये पशुएं देख पा रहे हैं आप, इन पशुओं को वे पहले मशीन के ज़माना नहीं हुआ करते थे तो क्या करते थे कि वे पशुओं से ही अधिकतर काम लेते थे, कृषि के कार्य को पशुओं के माध्यम से ही करते थे। तो उसके लिए उन्होंने अधिक से अधिक पशुओं रखने की शुरू की है ना। तो उसके लिए उन्होंने चारा पानी है ना, उसके लिए एक टंकी टाइप का यहाँ पे आपको बनाकर दिखाया गया है। और साथ ही जो है कि जो पशु हैं उनको अच्छा चारा देते थे, अच्छा पानी देते थे, जिसके कारण कि जो गाँव जो लोग थे वो लोग और जानवर उनमें एक प्रकार का प्रेम भाव का संबंध होने के कारण आपस में वे एक अच्छे प्रेम भाव की भावना से जीवन बिताते थे। और साथ ही जो बैल है वो खेतों में अच्छे से काम भी करते थे, क्योंकि उनको अपने मालिक पर भरोसा था कि जो हमारा मालिक है वो बहुत ही अच्छा है और साथ ही हमको अच्छा अच्छा चारा भी देता है, जिससे हमको भी ये करना चाहिए कि उनके खेतों में हमको अच्छे से काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से उनके मन में भी एक प्रकार का भावना रहता है और जो गांव के लोग और ये जो पशुएं हैं वो एक दूसरे को प्रेम भाव की भावना से बंधे रहते हैं। और गांव का माहौल ये बताता है कि कैसे हमें एकता में रहें और एकता में रहकर कोई से बड़ी समस्या को कैसे सुलझा पाएं, ये बताता है ये जो मिट्टी का खिलौना है ना दोस्तों। तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो मस्त से एक साथ पानी भरने आती थी और साथ ही बातचीत के माध्यम से जो भी अपनी समस्या है उन समस्याओं को बताती थी और उस समस्या का सोच विचार कर समाधान निकालती थी। साथ ही जो पशुएं हैं उन पशुओं से भी वे एक प्रकार से मोल भाव की भावना से बंधे हुए थे। और ये जो मिट्टी का खिलौना है ये जो है कि एक एकता के माहौल को दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि जो पहले गांव का माहौल था वो उसमें लोगों में एकता थी, साथ ही पशुओं में एकता थी और लोग जो है कि एक दूसरे से प्रेम की भावना से बंधे रहते थे, जिसके कारण जो है कि उनका एकता का माहौल कभी नहीं टूटता है। और साथ ही जो पशुएं हैं उनसे भी वे एक प्रकार के प्रेम भाव की भावना से बंधे हुए थे, जिनसे पशु भी मनुष्यों को प्रेम करते थे। लेकिन अब जो गांव का माहौल है उसमें इसको अब नहीं देखा जा रहा है, ये जो है कि धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है ना। कहने का मतलब अब हम देखते हैं कि सबके यहाँ घरों घर पानी की सुविधा नल बोरिंग होने के कारण कोई भी एक जगह स्थान पर इकट्ठा नहीं होता, जैसे पानी के माध्यम से एक बहाना मिल जाता था कि वे पानी भरने जाती थी और एक साथ मिलकर समस्या में बातचीत करती थी। तो ये सब चीज़ अभी ये देखने को नहीं मिलता। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप अगर इस प्रकार से अपने गांव में एकता का माहौल लाना चाहते हैं तो आप भी इस जो सब चीज़ जो पहले गांव का माहौल था उसके लिए आपको जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको प्रेरित करना चाहिए
साथ ही जो अब हम देख रहे हैं कि हम गांव में अधिकतर पशुओं को मतलब कम रख रहे हैं, और रख भी रहे हैं तो उनका किसी भी प्रकार से हम देखभाल नहीं कर रहे हैं। मशीनों के आ जाने के कारण पशुओं की कोई भी देख रेख नहीं होती, जिसके कारण से वे बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं। तो पहला गांव का माहौल एकता और प्रेम भाव की भावना था, लेकिन अब यह देखने को हमको नहीं मिलता है। तो जो पढ़े लिखे हुए हैं उनका फर्ज बनता है कि जो पहले गांव का एकता का माहौल था उनको वे फिर से लाएं और अपने गांव में एकता का माहौल बनाएं। साथ ही दोस्तों, ये जो खिलौने के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ हरा भरा है। और कहने का मतलब जो गांव में क्या होता था, पहले अधिकतर पेड़ पौधे होते थे, है ना, और साथ ही ना तो कोई बीमारी और ना ही कोई किसी भी प्रकार का नशा मंद कुछ भी प्रकार का हानिकारक जो है वो पर्यावरण पर नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे ही तकनीकी की दुनिया आती गई, वैसे वैसे पेड़ों को काटते गए, प्रकृति का विनाश होने लगा। तो इन सब चीज़ों पर जो पढ़े लिखे हुए हैं उन पर रोक लगाने का आपको अधिकार है, तो आप उस पर रोक लगाइए। और आपका फर्ज बनता है कि आप अपने आसपास के लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि जो अपना पर्यावरण है वो अपना संतुलित रहे। और साथ ही हमको, अगर पर्यावरण संतुलित रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो आपका फर्ज बनता है कि आप अच्छे से किसी पेड़ पौधा या वृक्षारोपण कीजिए, साथ ही पशुओं के साथ अच्छे से प्रेम भाव की भावना से रहें। तो दोस्तों, इस खिलौने के माध्यम से ये बताया गया था कि जो एकता का माहौल है उसको आप फिर से लाएं अपने माहौल में, गांव का, और साथ ही चारों तरफ हरा भरा का माहौल है उनको भी लाएं। और साथ ही जो वृक्षारोपण है उनके लिए भी अपने गांव के लोगों को प्रेरित कीजिए, है ना दोस्तों। पहले ये जो एकता का माहौल है अब ये देखने को नहीं मिलता, तो आप किसी ऐसा कुछ कीजिए जिससे एकता का माहौल फिर से बना रहे, और कोई से बड़ी समस्या आ पाए उससे हम अच्छे से उस समस्या का समाधान कर सकें, है ना दोस्तों। तो ये तो रहा जो मिट्टी का खिलौना है, इसके बारे में। अब हम जो है कि एक और जो है कि मिट्टी का खिलौना बनाए हैं, वो सौर मंडल से रिलेटेड है। साथ ही जो है कि भूपर पट्टी जो उनके अंतर्ग्रोड है उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। ये तो अपना रहा मिट्टी का खिलौना, है ना, ये जो है कि एकता का माहौल, गांव का माहौल पहले था उसको बताता है, और आपका फर्ज बनता है कि आप इसको पुनः लाएं गांव में, और साथ ही अपने दोस्तों को भी ये सब चीज़ों के लिए प्रेरित कीजिए। अब हम जो है कि जो सौर मंडल का जो खिलौना है उसको देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, उसको भी देखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना है उस पर हमने ये जो मिट्टी का खिलौना है उसको बनाया है। इसको आप देख सकते हैं, ये जो लाल कलर का भाग दिख रहा है ये सबसे आंतरिक भाग है, ये जो है कि क्रोड है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये प्रवार है, और ये जो सबसे ऊपरी भाग है ये जो है कि भूपर पट्टी है। कहने का मतलब है ये जो बाहरी जो आवरण आपको दिख रहा है, जो ये वाला जो है कि भूपर पट्टी जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अंतर्गत आता है वो है। और साथ ही ये जो पीले और नारंगी रंग का दिख रहा है ये जो है कि प्रवार जो आंतरिक है उसके अंतर्गत आता है, और ये जो है कि बाह्य कोट के अंतर्गत आता है, और ये जो है कि आंतरिक क्रोड के अंदर आता है। और इन्हीं जो पृथ्वी के अंदर जो है कि एल्यूमिनियम, जो विभिन्न प्रकार के चूना पत्थर हैं, तांबा वगैरह हैं, उनको यहाँ से जो है कि एक खनिज पदार्थ की तरह यहाँ से निकाला जाता है। और इसको हम जो है कि दोस्तों खेल खेल में एक प्रकार से सीख सकते हैं, कि हम पूछ सकते हैं कि बच्चों से ये क्या है, तो आप आंतरिक कोड, ये बाह्य कोड, ये प्रवार, ये भूपर पट्टी, और इनका क्या का उपयोग है, मतलब कि इनसे क्या क्या होता है ना। ये भूपर पट्टी जो है कि ये मिट्टी के अपर्दन के अंतर्गत जो पौधे वगैरह रहते हैं उनका है। प्रवार जो है कि इनमें से जो है कि एल्यूमिनियम लौह तत्व वगैरह निकलता है, और प्रवार जो है कि क्रोड से जो है कि लकलकाते जो लौह हैं वो वहाँ से निकलते हैं, और इन सबको जब ऐसे जोड़ देते हैं तो ये हमारी जो पृथ्वी है वो ऐसे हमको दिखता है ना। तो उसके पृथ्वी के अंदर का जो संरचना है वो संरचना जो है कि ऐसे होती है ना। उसके अंदर की संरचना ऐसे होती है। ये भूपर पट्टी, ये प्रवाह है, तो ये क्रोड है, तो उसकी आंतरिक संरचना यही होती है। और इसको हम दोस्तों मिट्टी का जो बनाए हैं उसको हम खेल खेल में इसके माध्यम से सीख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, अब जो मिट्टी का खिलौना बनाए हैं वो उसको भी देख सकते हैं, जो सौर मंडल से संबंधित है। चलिए दोस्तों उसको भी देखते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो सौर मंडल है उसको हमने एक मिट्टी के माध्यम से बनाया है। ये जो है कि सूर्य है, और ये जो बाकी के जो ग्रह हैं वो जो है कि एक दीर्घवृत्ताकार में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। और ये जो आसपास में जो तारे हैं, ये जो तारे हैं उनको भी हमने इस जो मिट्टी के खिलौना उसके माध्यम से दिखाया। तो ये जो है कि सबसे पहले नंबर पे बुध ग्रह है। बुध ग्रह के बारे में जो एक पार्ट का जो है मैंने उसको पूरे जो है कि इसको डिटेल से बता दिया है, कितने उनके उपग्रह हैं, कितने जो है कि प्राकृतिक है कि कृत्रिम है। और ये जो है कि बुध ग्रह है, ये शुक्र, बुध को मरकरी, शुक्र को वीनस, पृथ्वी को इंग्लिश में अर्थ बोलते हैं, मंगल को मार्स और बृहस्पति को जुपिटर, शनि को बोलते हैं सैटर्न, और अरुण को बोलते हैं नेपच्यून, और यूरेनस, और इसको बोलते हैं नेपच्यून। तो ये जो ग्रह हैं, ये सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों को हमने एक मिट्टी से बनाया है। और इसको हम खेल के माध्यम से इसको पढ़ाई भी कर सकते हैं और खेल भी सकते हैं, साथ ही इसको अच्छे से सीख भी सकते हैं, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से जो हमने सौर मंडल का बनाया है ना दोस्तों। तो अब अगर जो नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों, उसमें मैं और अच्छे से जो अगला टॉपिक है जो आपके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, उसे जो नया जो टॉपिक है उस टॉपिक का वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहना, और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।